कृष्ण भक्ति काव्य की कवयित्री हैं मीरा बाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीराबाई जी का जीवन परिचय देखेंगे। कवयित्री मीराबाई का जन्म सन 1998 ईस्वी में, जिनका निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, अर्थात मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारिका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। कुछ और बातें जानेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की भक्ति है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य भाव, दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि हैं। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं, अर्थात मीरा हिंदी में, राजस्थानी भाषा में, ब्रज में, अवधी में और गुजराती में भी काव्य रचना की हैं। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती का मिश्रण मिलता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही प्राप्त हुई हैं। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। हम देखेंगे पाठ के सारांश के अंतर्गत कि मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी। कृष्ण के प्रति उनका निश्चल प्रेम था। इसे मीरा ने अपने पदों में सुंदर ढंग से पिरोया है। पहले पद में मीरा हरि दर्शन के लिए व्याकुल हैं। उन्हें हरि के कमल रूपी चरणों में लगन लग गई है। हरि का दर्शन न हो पाने के कारण मीरा दुखी हैं। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे पद में मीरा ने गोपियों एवं राधा के साथ कृष्ण के होली खेलने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पहली पंक्तियां हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम पद में हरि बिन कछ न सुहावे, परम स्नेही राम किनी तोल रुआवे। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछ न सुहावे। आवण कह गए अजहुन आवे, जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस मैया, कब हरि दर्शन दिखावे। चरण कवल की लगन लगे, नित बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद वरुण न जावे। बड़े ही सुंदर ढंग से मीरा ने अपने हृदय की व्यथा व्यक्त किया है।
कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम था और अपने आराध्य देव हरि के दर्शन न मिलने से मीरा बहुत ही दुखी हैं और अपने दुख की व्यंजना करते हुए, अपने दुख को प्रकट करते हुए मीरा जी कहती हैं कि हरि बिन कछु न सुहावे। वे अपने आराध्य देव के लिए इतनी व्याकुल हैं, वे कह रही हैं कि हरि बिन यानी कृष्ण के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति ओ लरुआवे। वे कहती हैं कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान राम परम स्नेही हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप में हैं। कह रहे हैं कि परम स्नेही राम की नीति, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकते, उसी प्रकार मेरे प्रभु श्री कृष्ण भी मुझे इस तरह से उनके दुख में, वियोग में तड़पते हुए नहीं देख सकते और वो जो है कि मेरे दुख को दूर करने के लिए अवश्य आएंगे। कह रही हैं आगे कि राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। मीरा जी कहती हैं कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूँ। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूँ। मुझे कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आमड़ कह गए अजहु न आवे, जीवड़ा अति उकलावे। कहती हैं कि हरि ने, भगवान कृष्ण ने मुझसे मिलने का वादा किया था। मुझसे मिलने का उन्होंने वादा किया था, वो मुझे दर्शन देंगे ऐसा उन्होंने कहा था। पर आमड़ कह गए अजहु न आवे, कि वो आने के लिए कह गए लेकिन आज तक वे नहीं आए। जीवड़ा अति उकलावे, कह रहे हैं उनके दर्शन अभी तक नहीं हुए, जिसके कारण मेरा हृदय अत्यंत उकलावे यानी व्याकुल है, बेचैन है। तुम दर्शन की आस न मैया, कब हरि दर्श दिखावे। मीरा जी कहती हैं कि हे ईश्वर, मुझे आपके दर्शन की प्रतीक्षा, तुम दर्शन की आस न मैया, हे हरि, हे कृष्ण, मुझे आपके दर्शन की आस लगी है, मुझे आपके दर्शन की प्रतीक्षा है। आप कब हरि दर्श दिखावे, न जाने हे हरि कब आप अपना दर्शन मुझे दोगे। चरण कमल की लगन लगे नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा जी कहती हैं कि आपके कमल रूपी चरणों में, हे कृष्ण, आपके कमल रूपी, कमल चरण की कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त हो गया है। आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त हो गया है और बिन दर्शन दुख पावे, आपके दर्शन न होने से मेरा हृदय बहुत ही दुख को प्राप्त कर रहा है, अथाह दुख को मेरा हृदय प्राप्त कर रहा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद वर्णु न जावे। मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। आपका दर्शन न पाने पर मुझे जो दुख हुआ है, उसी के विपरीत आपका दर्शन पा जाने पर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा, मुझे जो आनंद की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी, उस अनुभूति का हे प्रभु मैं वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं कर सकती। जिस आनंद को मैं प्राप्त करूंगी आपके दर्शन पा करके, उस दर्शन की अनुभूति जो मैं करूंगी, उसका वर्णन हे प्रभु शब्दों के द्वारा नहीं हो पाएगा।
फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग भावार्थ। मीरा अपने आराध्य देव हरि के वियोग में व्याकुल हैं। वे कहती हैं कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान परम स्नेही हैं। दूसरी लाइन, परम स्नेही, भगवान परम स्नेही हैं। वे कहती है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे कहती हैं कि भगवान ने मुझे दर्शन देने का वादा किया था, पर उन्होंने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए। इसलिए मेरा हृदय अत्यंत बेचैन है। हे ईश्वर, मुझे आपके दर्शनों की प्रतीक्षा है। आप कब दर्शन दोगे? चरण कमल की लगन लगी। आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त हो गया है। दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे प्रभु, मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए। मीरा कहती, हे प्रभु, आप मुझे अपने भव्य स्वरूप का दर्शन दीजिए। आपके उस भव्य स्वरूप का दर्शन पाकर मुझे जिस आनंद की अनुभूति होगी, उस आनंद की अनुभूति को हे प्रभु मैं शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर सकती। आगे हम लोग देख रहे हैं दूसरे पद में मीरा जी क्या कहती हैं। दूसरे पद में मीरा जी ने गोपियों एवं राधा के साथ कृष्ण के होली खेलने का सुंदर वर्णन किया है। इन्होंने होली का सुंदर वर्णन करती हुई मीराबाई कहती हैं, होली खेरत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफन्यारो संग जुवत ब्रजनारी, चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मुठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डारी, छेल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी, गावत चार घमार राग तह दय 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 करतारी, फाग जुखेलत रसिक सांवरे बाढ़े रज ब्रज भारी, मीरा को प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। बिहारी शब्द कृष्ण के लिए संबोधित किया गया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों और राधा के साथ, ब्रज की युवतियों के साथ, युवा नारियों के साथ होली खेल रहे हैं। और इसी होली का मीराबाई ने बड़े ही मनोहारी ढंग से वर्णन करते हुए कहा है, होरी खेरत है गिरधारी। गिर को धारण करने वाला सावरिया वो कृष्ण होली खेल रहे हैं। और होली खेलने का समा कैसा बंधा है वो बताते हुए कह रही हैं, मुरली चंग बजत डफन्यारो। कहती हैं कि कृष्ण होली खेल रहे हैं और इस अवसर पर मुरली चंग, चंग क्या है? एक छोटा बजाने वाला बाजा जो चमड़े और लकड़ी से बनाया जाता है। तो कह रही हैं कि मुरली चंग छोटे आकार का बाजा है जो मुरली बज रही है, चंग बज रहा है, डफ यानी कि डफलियाँ बज रही हैं, डफ यानी डफलियाँ बज रही हैं, संग जुवत ब्रजनारी, और उनके संग में, संग साथ में जुवती युवतियाँ हैं। कहाँ? ब्रज की युवती, युवा ब्रज नारियाँ भी हैं। ब्रज नारी यानी ब्रज की औरतें भी हैं। कह रही हैं मीराबाई जी कि श्री कृष्ण मुरली, श्री कृष्ण जब होली खेल रहे हैं उस समय मुरली बज रही यानी कि बांसुरी की धुन बज रही है, चंग एक छोटे प्रकार का वाद्य यंत्र है वो बज रहा है, डफलियाँ बज रही हैं और चारों तरफ इस वाद्य यंत्रों के धुन पे कृष्ण के साथ ब्रज की युवा नारियां होली खेल रही हैं।
चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। मीराबाई कहती हैं कि वो यशोदा का लाल श्री कृष्ण अपने हाथ से चंदन केसर छिरकत में यानी छिड़क रहा है अपने हाथ बिहारी। वो कृष्ण, वो यशोदा का लाल, वो सांवरिया कृष्ण अपने हाथों से उठा उठा करके गोपियों पर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। भरी भरी मोटी लाल गुलाल चौदेत सबन पे डारी। और इतना ही नहीं, मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल, लाल लाल रंग का गुलाल भर भर करके चारों तरफ, चारों ओर सभी लोगों पर डाल रहे हैं, सभी लोगों पर लाल लाल गुलाल फेंक रहे हैं। छैल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी। यहाँ पे मीराबाई जी कहती हैं कि उस छैल छबीले यानी के बड़े ही सुंदर स्वरूप वाले, मन मोह लेने वाले स्वरूप वाले सुंदर कृष्ण के साथ, कन्हैया के साथ स्वयं श्यामा प्राण प्यारी यानी कि राधा भी होली खेल रही हैं। छैल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ प्राणों से प्यारी राधा भी होली खेल रही हैं। गावत चार घमार राग तह दे 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 करतारी। यहाँ पे कह रही हैं कि वे तालियां बजाते हुए, तालियां करतारी यानी तालियां बजाते हुए, करतारी तालियां बजाते हुए कह रही हैं कि गावत चार घमार यानी के तालियां बजाते हुए घमार राग वाला, घमार राग यानी होली के गीत, होली का गीत, घमार राग वाला गीत गा रहे हैं। और फाग जो खेलत रसिक सांवरे बाढ़े और रज ब्रज भारी। कह रही हैं मीराबाई जी कि गोपियों के फाग खेलने से, गोपियों का कृष्ण के साथ होली खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं, इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिससे लगता है कि बाढ़ियो रज ब्रज भारी। लग रहा है कि जैसे ब्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही हो। मीरा को प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले, आप मन को मोह लेने वाले हो। आपका ये सुंदर स्वरूप देखकर मन मंत्र मुग्ध हुआ जा रहा है। हे प्रभु, हृदय ऐसी चाहत रखता है, हृदय ऐसा चाह रहा है कि आपके इस सुंदर स्वरूप का, सुंदर छवि का मैं सतत दर्शन करती रहूं और आप यूं ही ब्रज की गोपियों के साथ, राधा प्राण प्यारी के साथ होली खेलते रहें। यह दृश्य अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। आगे हम लोग देख रहे हैं पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ हैं ओलरू माफिक, जीवड़ा जीव, मन हृदय, उकलावे बेचैन होना, चंग चमड़ा मढ़ा हुआ एक बाजा, डफ जो लकड़ी से बजाया जाता है या चंग से एक बड़ा बाजा होता है, छिड़कत छिड़कते हैं, छैल छबीला अत्यंत ही सुंदर स्वरूप वाले कृष्ण की बात यहाँ पर की गई है। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग टाइप में है उसे आपको समझाएंगे। यहाँ पे 3 स्वाध्याय से प्रश्न रखा है हमने। मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठता है? ये हमारे प्रश्न हैं 2-3 वाक्यों में उत्तर देने के लिए, क्योंकि
जब लॉन्ग टाइप हम उत्तर लिखेंगे तो पहले पद का अर्थ दे देगा लिखने के लिए और दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पद का भावार्थ पूछेंगे। इसलिए हम लोग 2-3 वाक्यों में उत्तर देना है, उसे देख रहे हैं। मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा। तो उत्तर हम लिखेंगे, मीरा को भगवान कृष्ण ने दर्शन देने का वादा किया था। उन्हें भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। है। मीरा को भगवान के दर्शनों की जो प्यास है वे प्यास बुझी नहीं है। वे भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी हैं, पर अब तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए। इसलिए मीरा का हृदय अत्यंत व्याकुल है। मीरा क्यों दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीरा भगवान के दर्शन की आस लगाए बैठी हैं। मीरा भगवान के दर्शन की आस लगाए बैठी हैं। वे सोचती हैं भगवान कब उन्हें दर्शन देंगे। मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगन लगी है। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मीरा दुखी हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तीसरा, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं। होली का वर्णन दूसरे पद से लिया गया है। यहाँ पे कृष्ण युवा ब्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर घमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण होली खेल